हमारी कंट्री की इकोनॉमी को बताता है कि हमने कितना मतलब क्या ट्रांजैक्शन की है, क्या इंपोर्ट किया है, क्या एक्सपोर्ट किया है, हमारा इंपोर्ट बढ़ा है कि एक्सपोर्ट बढ़ा है, उसके बारे में बताता है। क्या एक्सचेंज हुआ है, फाइनेंशियल एक्सचेंजेस कैसे हुए हैं, ट्रेड सर्विसेज, कैपिटल फ्लो, फाइनेंशियल ट्रांसफर्स, ये सभी हमें क्या बताती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब इसमें ना 3 प्राइमरी अकाउंट्स होते हैं। पहला होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हम गुड्स, सर्विसेज, इनकम और करंट ट्रांसफर्स को देखते हैं। गुड्स में जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, फिजिकल गुड्स क्या हो रहा है, सर्विसेज में आईटी, टूरिज्म, ट्रांसपोर्टेशंस को, प्राइमरी इनकम इन्वेस्टमेंट्स क्या हो रही हैं, कंपनसेशंस का हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं, एम्प्लॉयज़ का क्या है। फिर सेकेंडरी इनकम में आती है रेमिटेंस, गिफ्ट्स, एड्स क्या मिल रही हैं। कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, हमारे डेप्थ कितने माफ़ हुए हैं, माइग्रेंट कितने ट्रांसफ़र हुए हैं। नॉन प्रोड्यूसर्स, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में क्या आता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आती हैं, लीज़ हमारे पास क्या है, कितनी लीज़ दी हुई है, इन सब के बारे में। फाइनेंशियल अकाउंटमेंट में क्या आता है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो हम इन इक्विटी और डेप्थ सिक्योरिटीज़ में करते हैं। फिर अदर इन्वेस्टमेंट्स में क्या आ गया, लोन्स, हमारी करेंसी डिपॉजिट कितना है, ट्रेड क्रेडिट्स क्या है। रिजर्व एसेट्स में क्या आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हेल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, वो। फिर इम्पॉर्टेंस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक्सचेंज ऑफ रेट ऑफ स्टेबिलिटी, कितना एक्सचेंज हो रहा है, बीओपी इन्फ्लुएंस, करेंसी डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कैसे इफेक्ट होते हैं एक्सचेंज रेट्स। इकोनॉमी पॉलिसी फॉर्मुलेशन में क्या है, हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में स्टेबल बीओपी अट्रैक्ट्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। डेप्थ मैनेजमेंट में असिस्ट इन असेसिंग एक्सटर्नल डेप्थ सस्टेनेबिलिटी के बारे में आता है। फिर इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट रीसेंट ट्रेंड्स में क्या रहा है। करंट अकाउंट में जो हमारा थर्ड क्वार्टर का फाइनेंशियल ईयर में 24 से लेके 25 का था, उसमें हमारा कितना वाइडन अप हुआ, 11.5 बिलियन डॉलर, जो किसके इक्वलेंट तो था, हमारी 1.1% ऑफ जीडीपी। और ये पहले कितना था, उससे पहले कितना था, 10.4 बिलियन डॉलर। इसका मतलब जो हमारा लार्जर ट्रेड डेफिसिट है वो एक्सपैंड हुआ, कितना एक्सपैंड हुआ, 7.2 बिलियन डॉलर। तो इससे सर्विसेज जो एक्सपोर्ट है, रेमिटेंस जो प्रोवाइडेड है, वो भी इंक्लूड हुए। फिर फाइनेंशियल अकाउंट और कैपिटल फ्लोज में क्या है, इंडिया ने आउटफ्लो कितना किया, बैलेंस ऑफ पेमेंट कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ इंडिया से, 37.7 बिलियन डॉलर। कब हुआ, क्वार्टर थर्ड में 2024 से 25 में। इसमें इस सेम पीरियड में जितना पिछले साल किया था 6 बिलियन डॉलर्स का, इस बार भी हमने 6 बिलियन का। और इसने नेट फ्लो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स एंड ड्रॉ डाउन इन रिवर्स एसेट्स में हुआ। फिर सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन क्या है, मर्चेंडाइज ट्रेड। अब जो ये हमारा बढ़ा 9.1% कब, अप्रैल 2025 में, और ये बढ़कर हमारा कितना पहुंच गया एक्सपोर्ट का, 38.5 बिलियन डॉलर। और इंपोर्ट हमारा सर्ज्ड बाय 19%, कितना था, 64.9 बिलियन हो गया। इंपोर्ट हमने 64.9 बिलियन डॉलर का किया। जो डेफिसिट हमारा कितना पहुंच गया इन दोनों में से, 26.4 बिलियन का डेफिसिट, जो अब तक का हाईएस्ट था नवंबर से पिछले साल में, नवंबर से लेके अप्रैल तक का ये सबसे हाईएस्ट था। सर्विस सेक्टर में हमारी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रही, हमने 5.12 बिलियन का किया। पिछले साल हमने कितने का किया था, 45 बिलियन डॉलर का किया था। रेमिटेंस में हमारी इंडियन रेमिटेंस बढ़े कितने, 35.1 बिलियन डॉलर, और पिछले साल कितने थे, 30.6 बिलियन डॉलर। इस पर मतलब पिछले साल से हमने 5.1 बिलियन डॉलर्स गेन किए। अब चैलेंजेस क्या हैं, अगर वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट हो तो ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है हमारा इंपोर्ट। और जैसे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया, गोल्ड में हो गया, इससे ट्रेड डेफिसिट हमारा ख़राब हो जाएगा। फिर कैपिटल आउटफ्लो क्या होता है, जिससे हमारी अनसर्टेनिटीज़ जैसे कैपिटल फ्लाइट,
और इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फाइनेंशियल अकाउंट पे। एक्सचेंज रेट वोलेटाइल क्या होता है, जिसमें हमारा रुपी जो है वो डेप्रिशिएट हो जाता है ड्यू टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, इम्बैलेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। पॉलिसी मेजर्स में हम क्या ले सकते हैं, जैसे हम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकते हैं थ्रू स्कीम्स, और इम्प्रूव कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंपोर्ट कर सकते हैं, इनकरेज कर सकते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, रिड्यूस कर सकते हैं रिलायंस ऑन इम्पोर्ट्स, अट्रैक्ट कर सकते हैं एफडीआई को, और और अट्रैक्टिव कर सकते हैं मेक इन इंडियन प्रोडक्ट्स को। मॉनेटरी पॉलिसी में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, स्टेबलाइज कर सकते हैं अपनी करेंसी को, मैनेज करना है हमें लिक्विडिटी को, ये आरबीआई के इंटरवेंशन से हो सकता है। और जब तक हमारा इम्पोर्ट कम नहीं होगा ना, हमारा इम्पोर्ट कम नहीं होगा ना, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट ख़राब ही रहेगा। हमें जितना हो सके इम्पोर्ट कम करना है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है। जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हम बेच रहे हैं, जब हम बेचेंगे ज़्यादा तो ऑब्वियसली हमारे पास कैपिटल ज़्यादा आएगा, और जब हम खरीदेंगे कम तो हमारा पैसा कम खर्च होगा, और जो पैसा हमारा वो बचेगा उसे हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, फूड, पॉवर्टी, कितनी सारी जगहों पे लगा सकते हैं, एग्रीकल्चर में लगा सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ में लगा सकते हैं। तो जितना हो सके हमें इम्पोर्ट कम करना है और एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है। अब ये इम्पोर्ट कम कैसे कर सकते हैं, हम जा सकते हैं जैसे H&M, ज़ारा, इन सब प्रोडक्ट्स को छोड़ के इंडियन प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं, इंडियन प्रोडक्ट्स को देखें, इंडियन प्रोडक्ट्स को ख़रीदें। तो उससे क्या होगा, हमारी अपनी चीज़ प्रमोट होगी, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छा होगा। जब हम लोग इन्हीं H&M और ज़ारा को ख़रीदेंगे, ये वैसे भी टर्किश वो है, तो अगर हम इनको नहीं खरीदेंगे, इनके कपड़े बाहर के नहीं खरीदेंगे, इंडियन क्लोथ्स को प्रमोट करेंगे, खादी को प्रमोट करेंगे, तो ऑब्वियसली है ना हम मंगाएंगे कम, डिमांड कम होगी तो इम्पोर्ट भी कम हो जाएगा। तो ये हमें भी कुछ करने की, हम पब्लिक को भी हेल्प करने की ज़रूरत है। हम सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे नहीं छोड़ सकते। इट्स बेसिकली आवर ड्यूटी। हम कैसे बढ़ा सकते हैं। अभी जब आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर चला, तुर्की ने हेल्प की इसकी, पाकिस्तान की, तो मेक माई ट्रिप में 60% की गिरावट आ गई, लोगों ने अपनी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी। अब इसमें गवर्नमेंट नहीं कर सकती ना, इसमें तो हम ही लोग कर सकते हैं। जो हमारे हाथ में, हमें खुद करना चाहिए, और इट्स आवर कंट्री, वी आर द रिस्पॉन्सिबल। अपने घर के लिए जैसे खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वैसे ही कंट्री के लिए भी खुद ही रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। थैंक यू। राधे राधे।